अब तुमने कसम तोड़ ही दी इस घर में आने की, तो खाना भी खा के चली जाओ। फिर एक और मोहब्बत, पहले कम है हमारे पास मोहब्बतें हर ड्रामे में। आपको तो पहली मोहब्बत दफा बहुत पसंद है ना, नहीं ये इतनी नहीं पसंद। नादिया अभी पीछे ड्रामे में तो आपको बहुत नहीं, पसंद आई, कुछ कुछ पार्ट्स पसंद आते हैं, लेकिन मुझे ये कोई सच पसंद नहीं कि बहुत फिल्मी लगी, मतलब बहुत रोमांटिक भी लगी, फिल्मी भी लगी। You are very good. You are the cutest thing I've seen in a very long time. इसको खुशफहमी कहते हैं। हाँ। मेरा मतलब है कौन नहीं है इसमें, सभी हैं, हम ही नहीं है इसमें। मरीना है, नादिया नहीं मैं थी, आपने देखा नहीं है, कहाँ थी आप? वो इतने लोगों में कहीं- थी ना। अच्छा अच्छा। नादिया ने Spicy ठेला all our लगाया हुआ friends. था वहाँ पे। नहीं, खुश नाज, खुश नसीब, खुशबू, खुशफहमी। खुशफहमी। हाँ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो। जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, उसका बहुत अरसे से था इंतज़ार, क्योंकि उसमें हमारे फेवरेट अहद रज़ा मीर और माया अली एक साथ आ रहे हैं, और एक और फेवरेट शख्सियत हाजरा यामीन भी उसमें हैं, जिन्होंने अपने माँ को अभी इस ड्रामे में जो रिसेंटली चल रहा है उनको डॉक्टर बहू, उसमें ऐसा मनवाया है कि सब लोग डॉक्टर बहू के हवाले से जब बात करते हैं तो हाजरा यामीन का नाम सबसे ऊपर होता है। इस ड्रामे में भी वो हैं माया अली, बहुत अरसे के बाद, यानी कि वो कौन सा नाम था रादिया जिसने आपको चूल्हा जलाया था? सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल। कमेंट्स में लोग वो भी याद कर रहे होते हैं, भूल नहीं, जाएं। फाइनली एक अच्छा स्क्रिप्ट, क्योंकि फायज़ इफ्तिखार हैं इसमें, जिन्होंने बहुत कमाल के हमें ड्रामाज दिए हुए हैं, जिनमें अकबरी असगरी था, जिसमें शामिल था एक थी लैला, ऑन ज़ारा, एक नई सिंड्रेला। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है मुझे सबसे मज़े का लगता है फायज़ इफ्तिखार के। आई एम सो ग्लैड के बड़े अरसे के बाद पहली सी मोहब्बत भी था उनका भी ड्रामा जो लास्ट आया था, और अब बड़े अरसे बाद फायज़ इफ्तिखार और माया का जो ये साथ में काम है, ये शुरू से साथ में माया ने सब ड्रामे फायज़ इफ्तिखार की किए हैं, तो इनकी जोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे इंतज़ार था कि फायज़ इफ्तिखार और माया साथ में कब आएंगे, तो फाइनली मोमेंट आ पहुँचा है, और अतीका जी से जानेंगे कि उनको ड्रामा कितना अच्छा और मुख्तलिफ और कैसा लगा। आई डोंट नो कि इनको कैसा लगा। सो देखिए, मसला ये यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि फ़ारूक रिंद की अपनी एक सेंसिबिलिटी है, एक अपना स्टाइल है, और उनकी एक तरीका है। आप उनकी सिर्फ अगर आप जो बैकग्राउंड म्यूज़िकल स्कोर होता है, सिर्फ अगर आप टीवी के सामने से गुजर रहे होते हैं और आपको म्यूज़िक का साउंड आ जाता है, यू नो इट्स अ फ़ारूक रिंद प्रोजेक्ट, बिकॉज ही हैज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ म्यूज़िक ही लाइक्स। तो ये जो आप ये लाइट हार्टेडनेस और ये sort of soft type जो बात कर रहे हैं, that's coming from the director in this actually, because फ़ारूक रिंद जो सब उनको दादा कहते हैं, पता नहीं क्यों फ़ारूक आप इतने बूढ़े नहीं हैं, दादा, but he has this, even when he did प्यार के सदके और इश्क मुर्शिद, this different, he has this way, उनका अपना एक स्टाइल है, उनके फ्रेम का भी एक स्टाइल होता है, the way he shoots the scenes also are very different. तो दिस इज़ अ क्लासिक फ़ारूक रिंद प्रोजेक्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसके कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लगे। अगेन सपोर्ट कास्ट भी बड़ी अच्छी लिखी गई है। ओवरऑल मुझे जो बैकग्राउंड्स आ रहे हैं वो बड़े अच्छे लगे, एंड ओवरऑल आई एन्जॉयड द ड्रामा वेरी मच, बिकॉज जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स हमने दिखाए हैं आहद के और माया के, वो वेरी इंटरेस्टिंग। वन साइड शी इज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर एंड द अदर साइड इज़ अ जर्नलिस्ट ना, तो वो बड़े अच्छे हैं, बिकॉज इनका तो टक्कर रहता है, हमारी सोसाइटी में भी इनका टक्कर रहता है, जर्नलिज्म का और ब्यूरोक्रेसी का टक्कर रहता है हमेशा। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। फिर द फैक्ट दैट शी इज़ प्लेइंग अ मदर, और वो बच्ची इतनी क्यूट है, दैट चाइल्ड इज सो स्वीट। आई डोंट नो वो सब मुमताज़ की गोद में बैठी हुई थी, वो डायलॉग्स भी बोल रही थी। आई डोंट नो वो जिसे कहते हैं फिल्म बदी था या वो हुआ था, बट वो मूवमेंट इतने मज़े की लगी, टू क्यूट। सो आई इम्प्रोवाइज हुआ था या वो। आई रियली एंजॉयड। तो माया ने भी एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट किया है जो इज शोइंग कि शी इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ मेच्योर आर्टिस्ट, यू नो। वो भी अब सोच रही कि मैंने आगे भी एक जस्ट डैम्सल एंड डिस्ट्रेस ही नहीं करना, लेकिन मैंने और भी चीज़ें करनी हैं, विच इज़ वेरी बिग साइन ऑफ मेच्योरिटी एज फार शी इज़ कंसर्न्ड एज अ वर्किंग एक्टर। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में मेरा काफ़ी लिंक रहा है, तो मैंने देखी ऐसी लड़कियाँ जो इतनी ही पॉइज्ड होती हैं, और वो क्योंकि आप जब CSS करने के बाद आता है सर्टेन ट्रेनिंग होती है, आपने कैसे बात करना है, आप जल्दी वो नहीं हो जाते, आप एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो उसमें कैसे आपने हैंडल रहना है, कैसे अपने। मुकर्रम माशाल्लाह से पाकिस्तान में ख़वातीन अब इन जॉब्स में बहुत नज़र आ रही हैं और काफ़ी अरसे से नज़र आ रही हैं, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में।
तो आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आपने एक ऐसा कैरेक्टर दिया एक्टर को टू प्ले दैट इज नॉट जस्ट लाइक अ गर्ल गोइंग स्टूडेंट कि जी मैं कॉलेज जा रही हूँ, यू नो हम टिपिकली वो और फिर रोने धोने वाली बहू नहीं है, ये हो गया वो हो गया। so, घरेलू आप एक असिस्टेंट कमिश्नर दिखा रहे हैं। शी हैज अ करियर, ये करियर ब्यूरोक्रेट है और इसने आगे जाना है अपनी ज़िंदगी में, तो इट्स वेरी नाइस। एंड ऑल्सो ओपनिंग शॉट सीन्स में भी जब इस्टेब्लिश होता है कि ये लोग क्या, जैसे शी इज़ बेसिकली हैविंग टू कीप दिस सॉर्ट ऑफ फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एंड स्टफ ना, तो वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड भी अच्छा इस्टेब्लिश कर दिया है कैरेक्टर्स का। सो आई एंजॉयड इट वेरी मच। आगे और बात करते हैं। 2 thumbs up। मरीना जी, सो फर्स्ट एपिसोड मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, लेकिन फिर मैंने दोबारा देखा एंड आई एंजॉयड इट मच मोर। व्हाइल आई वाज वाचिंग द सेकंड एपिसोड आई वाज गोइंग बैक एंड फोर्थ बिकॉज आई थिंक मैंने फर्स्ट एपिसोड पहले देखा, फिर सेकंड एपिसोड एक गैप के बाद देखा, तो कनेक्ट करने के लिए, बट देन आई वॉच्ड इट एंड फॉर मी आई फेल्ट दैट Farooq Rind has done a fantastic job so far in these 2 episodes. I think even though this first episode was a little on a slower pace, lekin his he just kept the screen alive with the style and the way he shot his scenes. And what is fantastic, what I loved about it, the thing that stood out for me in this play was the dialogues, very mature and very easy to follow. There's no nothing, and all the meaning जहाँ वो बात हो रही है शादी की, they're mature lines. They're lines that you know that दो क्या कहते हैं intelligent adults जब बैठ के बात करेंगे तो वो ऐसे बात करेंगे. So I love that. The other thing is the business. जो इन्होंने business दिया है इसमें, लड़की is a bureaucrat, he is anchor. Aage Hajra is going to come. She is going to be either a YouTube. No, she's also an anchor, established anchor. She established. अच्छा, because मुझे लगता है घर पे बैठ के वो कर रही थी। नहीं, उसकी तो बिलबोर्ड लगी है। अच्छा, वहाँ अच्छा देन उसकी जो उसका कज़न है, उसकी जो बीवी है वो थिएटर कर रही है, उसकी जो अम्मा है वो डॉल्स बना, like everyone has something. There's dance, there's stage, there's channel, talk. So that to me makes everything so much more believable. वो बैठ के उसकी जो सिलाइयाँ कर रही है और बातें हो रही हैं, आई थिंक दैट होल द ओपनिंग ऑफ दिस एस्टैब्लिशिंग दिस पीपल, और फिर जिस तरीके से उनकी जॉब्स के बारे में बात हो रही है कि वो कौन क्या है, हमको जो हिस्ट्री इनकी पता चल रही है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमें पता चल रही है। वो इन योर फेस नहीं है, ये नहीं है कि 2 लोग, अब जैसे वो व्हेन दे वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, उसका आपको पता चलता है ना कि माँ और बेटी में एक टेंशन है, वो इतनी खूबसूरती से आया है बीच में। सो आई थिंक बाय द टाइम आई फिनिश्ड द सेकंड एपिसोड आई वाज वेरी हैप्पी. I was very happy. Same, I also like wow. Yeah, कि ये बड़ा different drama मुझे देखने को मिला. And it was moving. There wasn't any scene that you could say was stuck for anything. वो अगर एक घर दिखा रहे हैं तो वो पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं, दोनों घर के आपको बातें पता चल रही हैं, और फिर कैरेक्टर्स, अब आप देखें ना लिस्ट ऑफ एक्टर्स, you have Ahad, you have Maya, you have Hajra Yamin, you have Samia Mumtaz, Samia, you have Umair Rana, you have Shamil Khan, you have Qudsiya, you have Nurul Hassan, Yusuf Bashir, you have so many actors and or by the end of the second episode, आप first episode में तो सारे characters की एक झलक आ गई थी, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब उसे गोली लगती है सब उसकी कि ये क्या कास्ट है, मतलब so and you were wondering who's who and who is what and all. So from that point of view, at the end of the day I thoroughly enjoyed it, and please अगर ये popular हुआ इसको खींचे नहीं. नहीं, ये पॉपुलर होगा, और आई थिंक इंशाल्लाह जब ये पॉपुलर होगा, इंशाल्लाह जब ये पॉपुलर होगा, खींचे नहीं. नादिया खान, तो जब पहली दफ़ा मैंने ये ड्रामा देखा, एक और मोहब्बत, मैंने कहा फिर एक और मोहब्बत, पहले कम है हमारे पास मोहब्बतें हर ड्रामे में. आपको पहली दफ़ा बहुत पसंद है ना? नहीं, ये इतने नहीं पसंद. नादिया भी पिछले ड्रामे में तो आपको बहुत पसंद आए. कुछ पार्ट्स पसंद आते हैं, लेकिन मुझे ये कोई सच पसंद नहीं कि हमारी स्टोरीज ही सारी मोहब्बत की होती हैं बाहर है, और ड्रामा भी वो कि एक और लव स्टोरी, एक और मोहब्बत, एक और ये, मतलब ड्रामे का नाम भी ना. पहली दफ़ा देखा, टू बी ऑनेस्ट मुझे को इतना ख़ास नहीं लगा. सेकेंड टाइम जब दोबारा देखा दोनों एपिसोड्स, और गौर से, बिकॉज मैं होती हूँ कि नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे दोबारा देखना ज़रूर है. क्यों नहीं अच्छा लगा, क्या सही नहीं, क्या आप दोबारा देख के तो फिर आप
एक अपना माइंड बनाए ना, क्योंकि अच्छी बात नहीं कि पसंद नहीं आया तो और टेंशन हो जाती है कि जिम्मेदारी की बात है, मुझे रिव्यू करना है, तो नहीं, आई हैव टू वॉच अगेन, मे बी आई मिस समथिंग, या मूड अलग था या कुछ और था, फिर दोबारा से और फोकस करके मैं देखती हूँ। सेकेंड टाइम देखा तो मुझे अच्छा लगा, बेहतर लगा। और फिर मेरे ख्याल में इस ड्रामे की बेस्ट बात है माया का कैरेक्टर एंड माया की परफॉर्मेंस, बहुत सूट कर रहा है उसको कैरेक्टर। तो खैर बहुत अच्छा कैरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, एक मैच्योर कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं दोनों, माया और आहत, ये अच्छी बात है। वो यंग बच्चे नहीं कि भाई बेटा तुमने कॉलेज से आ गई हो तो अब रिश्ते की बात करें, वो नहीं है, दोनों प्रोफेशनल्स हैं। और मुझे लगता है कि क्यों प्रोफेशनल्स की लव स्टोरीज और कहानियाँ हम नहीं बताते। फिर सेकंड बहुत अच्छी बात कि जी असिस्टेंट कमिश्नर, थर्ड बहुत अच्छी बात कि सिंगल मदर दिखाया, ये भी हमारे यहाँ कम ही होता है कि हीरोइंस और सिंगल मदर्स रियली, और ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे वो मेन जो दोनों के प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लगे हैं। बाकी एक्टर्स कौन हैं क्या हैं उनको दिखाया है बट इंट्रोड्यूस अभी नहीं किया, तो लेटर ऑन। अहमद जहांज़ेब ने OST गाया है, तो एक कोशिश है मेरा ख्याल है बड़ी शदीद कि जी इश्क मुर्शिद को रिक्रिएट किया जाए, एंड वाई नॉट, टीम भी है, डायरेक्टर हैं। OST अहमद जहांज़ेब का देखिए, मुझे ये वाला OST कितना बहुत अच्छा लगा, है ना? वो जब आ रहा है ना वो उस मूड के साथ जा रहा है। हाँ नहीं, और वो है भी इसके अंदर एक अलग वायलिन, एक अलग लुक है। फिर इस्लामाबाद वो लुक, OST की लुक, But Nadia, एक they अलग सी- cheated Karachi. कराची also. है इसमें? Hmm. अच्छा नजर नहीं आया, मैं Yeah, तो yeah. आउटडोर में The तो इस्लामाबाद है। इंडोर The hospital, Indoors there होगा। are 4 or 5 locations which they've cheated लेकिन अब very well. Yeah, yeah. That's until what I'm unless you saying. don't know that. What I'm saying is that for me it was I think Rin's episode. mix He है। did an amazing तो job. जो आउटडोर हमने देखे हैं वो तो इस्लामाबाद की देखे, तो इस्लामाबाद के जब ड्रामे बनते हैं ना वो एक लुक आती है एक अलग सी। तो अभी आई नो फारूक रिन का ड्रामा जब इश्क मुर्शिद चला था, पहले 2 एपिसोड तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आए थे और अजीब से हमें जंप्स नज़र आए थे। सो दिस वन विल ग्रो ऑन मी इवेंचुअली। अभी के लिए आई विल से इट्स One नाइस thumbs up. बट इट्स नॉट ग्रेट फॉर मी। अच्छा, 1 thumbs up। चलते हैं राइटिंग डायरेक्शन की तरफ। बेहतर है। परफेक्ट नहीं है, बेहतर है। चलते हैं राइटिंग डायरेक्शन की तरफ, और मुझे एक सीन का मैं तज़किरा करता चलूँ जिसमें वो तो दोनों खड़े हुए हैं सड़क के उस तरफ और वो देख रहे हैं और डायलॉग बैकग्राउंड में चल रहे हैं। मुझे वो ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा End में ना, the last scene हाँ। of the कि ये और वो बहुत फिल्मी लगी, मतलब बहुत रोमांटिक भी लगी, फिल्मी भी लगी। और the आप treatment was actually very interesting. The treatment of the entire play, Yeah, yeah. the way he shot and it. the is movement Faiza Iftikhar created in a hospital के वो देखे ना खबरों में आ रहा है, जान भाजा या मेरा कैरेक्टर कह रहा है कि वो जान से लड़ रहे हैं, उनका जो खून एक सहाफ़ी का खून ऐसे है, और वो जो हॉस्पिटल में है और वो बुके पकड़ के आती है। अच्छा, वो इतना कुछ सीरियस नहीं था, मुझे इतनी हंसी आई उसको देखकर, जो it was एक्सप्रेशन brilliant. आहत के थे, और वो जो असिस्टेंट कमिश्नर एज माया वाज लाइक, दैट्स फारूक रिंद फॉर यू। हाँ कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक इंसान जब आप सोचते हैं कि उसको लगा हुआ होगा, मैं चले इवन ही बिच्ड अबाउट मी ऑन फोन। वेरी क्यूट। That was and that scene proves you don't need dialogues. डायलॉग कोई It डायलॉग was नहीं, no बट इट वाज dialogue, just हिलेरियस। expression. मैंने 2 दफा वो सीन देखा, Amazing. बहुत मजा Yeah, आया था। so- ठीक है जी, आप क्या कहेंगे राइटिंग डायरेक्शन पे? देखें, ये फारूक की एक मैजिकल टच मैं कहूँगी है कि जहाँ अगर आप फारूक को वो एक लोकेशन दें जो 1000 बार शूट की गई है ना, वो लोकेशन भी वो डिफरेंट तरीके से शूट करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, यू नो। सो ही इज़ वेरी क्लियर ऑन हाउ ही इज़ एडिटिंग थिंग्स इन हिज हेड। वो जब सेट पे भी होते हैं, को मैंने फारूक के साथ काम किया बहुत, तो सेट पे भी होते हैं तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और वो बस यहाँ चलता रहता है उनके, क्या मैं क्या सोच रहे हैं, कैसे फ्रेम बनाएगा। एंड ही हैज़ हिज टीम जो उनके साथ चलती है, तो उनको पता है, दे अंडरस्टैंड हिम, ही अंडरस्टैंड्स देम। तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है जब आप फारूक रिंद के साथ काम करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ क्रिएटिव वाइब ऑन द सेट जो बहुत कम मिलता है हमें एज एक्टर्स, यू नो। यू फील लाइक you're ऑन अ सेट वेयर there's creativity taking place, और वो फ्रेम्स इतने खूबसूरत बन रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि नए घर नज़र आए ना, तो हम थक गए हैं वही घर देख देख के। न्यू होम्स, डिफरेंटली शॉट, बड़े अच्छे घर लगे। कास्ट बहुत बढ़िया है मरीना सेट, सो मैनी पीपल वर हैंडल सो वेल। आई लव्ड साकिब समीर इन दिस। आई मीन ही वाज सो फनी, सो हिलेरियस। वो हर कैरेक्टर में, एंड ही इज़ सो परफेक्ट फॉर फारूक रिंद। और फारूक रिंद को ऐसे एक्टर्स बड़े अच्छे लगते हैं जो एक्सपेरिमेंटल करते हैं ना, उनको बहुत इश्क मुर्शिद में भी उन्होंने किया था उसके ही साथ। लव्स एक्टर्स भले like भले Sakib.
तो साकिब समीर is doing that kind of a stuff. experimental actors, he does. तो वो अच्छा लगा, and overall I think it is a lovely screen, very interesting story. जब वो आती है मिलने उसको अस्पताल में, वो सीन कितना funny था. It was so cute, her expression, his expression. I just thought it was the moments are very cute. They're very nice, cute, engaging moments. And पता है हम इतना throughout the week हम इतने heavy, emotional, toxic ड्रामे देख रहे होते हैं कि हमें इस किस्म के ड्रामों की ज़रूरत पड़ती है. We need some emotional release. तो आई थिंक ये ड्रामा जो है ना वो थोड़ा सा इज़ लाइक आ इमोशनल रिलीज ऑल्सो, विच आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड टू वॉच. अच्छा, दूसरा आई लाइक द फैक्ट कि ये जो बच्ची का इन्होंने दिखाया, छोटी बच्ची का, वेरी इवन दो सीन्स आर वेरी क्रिएटिवली रिटन एंड डायरेक्टेड. नोबडी इज़ वेस्टेड जो मुझे नज़र आया. किसी को चाहे एक भी सीन आया ना तो उस कैरेक्टर का ओवरऑल जो अगर बहन है वो भी अचार डाल रही है, अचार तो बना रही है, वो कुछ ना कुछ हाँ. हर इंसान को बिजनेस कर रहा है, वो लग रहा है कि और वो रियलिस्टिक बना देता है आपके. तो स्टोरी का जो बैकग्राउंड है इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग बिकॉज दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग ऑन स्क्रीन एंड द वे द डायरेक्टर्स कैप्चरिंग इट कि सब्जेक्ट भी थोड़े हैवी. जैसे वो जब वो गन शॉट का भी हुआ तो फर्स्ट वी लुक एट हिम एंड वी डोंट नो वेदर ही इज शॉट और नॉट शॉट एंड देन यू रियलाइज ही इज शॉट. तो वो इतना हैवी ड्यूटी मोमेंट उन्होंने बड़ा लाइट हार्टेडली किया, राइट? So this is typical फारूक. वहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग थे. बिलबोर्ड पे पीछे से गोली लगती जैसे उसकी शक्ल होती है ना, लोग करते हैं ना, वो जो हाथ नजारे दिए थे ना, एक्सप्रेशन है लाइक परफेक्ट. no, very nice, very interesting, it's very different. देखिए बहुत एक चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड शूट करना बड़ा आसान होता है, बट टू डू समथिंग यूनिक इज़ वेरी डिफिकल्ट. और मैं एक और राइटिंग में फ़ायज़ा इफ्तिखार को क्रेडिट देता चलूँ कि बेसिकली हमने बचपन में मूवीज़ देखी हैं चोर सिपाही, उनकी लव हो जाता है. ये एग्जैक्टली जो एक एंकर और जो बैरोक्रेट होता है, इनमें इतनी ही टसल होती है. तो उनके दरमियान एक लव को ग्रो करना, और जिन लोगों को पॉलिटिक्स का, मुझे बहुत शौक है पॉलिटिक्स का चीज़ों का, और मैं न्यूज़ चैनल में अभी भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है कि शुक्र है हम लोगों पे भी किसी ने कोई चीज़ बनाई. क्योंकि हम वो घरेलू कहानियां तो हम देखते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे भी एक चीज लेके आए और बहुत अच्छी वैलिड इंफॉर्मेशन के साथ. वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड. आई विल गिव देम अ 9 each. 9 each. Yes. Very good start, very well done, Faiza Iftikhar and Farooq Rain. Maina ji. So the thing, like I said, that stood out for me in this, and I'm very happy because ये मैं बाकी ड्रामों में भी देख रही हूँ कि हम लोग अब अपने एक्टर्स को काम करते हुए दिखाते हैं. हम उनको स्टैटिक नहीं दिखा रहे. अगर हम ड्राइंग जिसको हम ड्राइंग रूम ड्रामा कहते थे, राइट, एक सोफे पे बिठा दिया, दूसरे सोफे पे बिठा दिया, कट टू कट आपने सी. यहाँ जो है आप उठ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप फिर से उठ रहे हैं. उसके लिए आपको पता है कि लाइट चेंजेस फॉर नाउ every you stand up, the light will change, you'll sit down, the light will change, too short the light will change, long shot the light will change. So that's why I felt that this particular drama, why I saw it probably again, was I was watching all the scenes that इतनी movement इसने दी है हर scene में. That's why आपके scenes boring, meaning शुरू में मुझे लगा था कि ज़रा सा खिंच रहा था कहाँ जा रही है कहानी, लेकिन when I saw it again, I thought it was excellent, really really good. एक सीन था जिसमें जो उसकी माँ आती है और ये नाश्ते पे बात कर रहे होते हैं. So वहाँ बात हो गई, then Munazza gets up and she goes behind Noor and sits down. And when she's sitting down, he's gone into a close shot. He didn't need to do that. But it just gives that entire scene that movement. कि आपने फोकस किया कि यहाँ ये सोचेगी, इसके लिए मुझे अच्छा शॉट बनाना है. So I think that these two episodes, apart from the fact that it's beautifully acted, apart from the fact that very interestingly, I think it is the directors. These two episodes are his episodes. For me, at least, the way I'm seeing it. Because कहीं भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि उसने एक कहानी शुरू की, फिर उसको ख़त्म किया, फिर एक कहानी शुरू की, और फिर जो पैरेलल ये जो करता है ना कि जो ही गोज़ टू वन हाउस और वहाँ उनकी कहानी चल रही है, देन शी इज़ कटिंग टू द अदर हाउस, वहाँ उसकी कहानी चल रही है, और दोनों हमारी जो मेन लीड्स हैं उनकी आपको स्टोरी के बारे में पता चल रहा है विदाउट इट बीइंग इन योर फेस. कोई लेक्चर नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सर्कमस्टांस आपको बता रहे हैं कि अच्छा इतने अब तुमने कसम तोड़ ही दी इस घर में आने की, तो खाना भी खा के चली जाओ. और एक जुमले में सारी बात बता दी उसने कि जब शुरू में तो कहते कि इसको छोड़ दो इस बच्ची को, आज आपकी बच्ची बहुत, उसमें आपको पूरा समझ आ गया. doting, हाँ, they're doting on that, and what a child, what a cute girl. I don't know who you are, your name is Aliza? नहीं, Aizal. Sorry, I don't know how to pronounce it, but you are very good.
You are the cutest thing I've seen in a very long time. फिर वो सीन जो आहद एंड बाप का जो है, जब वो शादी के बारे में बात करते, oh my God, that scene is so beautifully written. It is such mature writing. It is such intelligent writing. It is about him saying कि I don't want to get married just for the sake of marriage. Why do we just because एक उम्र आ गया आपने शादी करवा दी, आपने ये नहीं सोचा कि, और ये होता है, why do husband and wives have clashes and all? Because they don't know each other enough, or they don't know each other's business enough. अब आपको पता है कि एयरलाइन पायलट से तो आपकी शादी होगी, लेकिन ये नहीं पता कि you will have to spend like 20 days or 4 days or 5 days or so many days alone without that person. फिर वो माँ, और वो कहता है ना कि अपनी माँ को, he's saying that शादी जो है वो उसको शादी मिलजुल के अंडरस्टैंडिंग से रहनी चाहिए, उसको एक ट्रॉमा ना बनाए कि ऑल द टाइम दैट वाइफ ऑफ योर्स वाज अलोन लिविंग विद द ससुराल, वो अभी जो रिएक्ट कर रही है उसका ट्रॉमा. Beautiful. I thought it was a very, very intelligent, very, very well written. And then of course performances, my God, I mean it's literally, I feel that they're all family. उनकी साइड से ना there is थोड़ी सी एक वो है फॉर्मेलिटी. इस साइड पे द फैमिली इज़ क्लोज एक्सेप्ट फॉर द सिस्टर इन लॉ. वो भी उसकी शक्ल से आपको पता, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, उसको शक्ल से आपको पता चल गया था कुत्सिया का जो कैरेक्टर है कि कोई गड़बड़ है, और ये भी उसको देख रहा है, नोट कर. आई थिंक everything that was written, I think Farooq has brought it to light very, very beautifully. एंडिंग जो आप कह रहे थे वो भी बहुत खूबसूरत था, और एंड में वो बैठ के कॉफ़ी पी रहे, बिकॉज शुरू में यू फील कि वो नहीं मानेगी, और वो मुझे लगा कि इस तरह जल्दी मान गई, लेकिन चलो फिर भी. अच्छा, द सीन दैट आई रियली लव्ड वाज, बिकॉज आपको पता है कि ये ज़रा ही इज़ वेरी इंट्रीग्ड विद दिस गर्ल, राइट. अब ये नहीं पता कि वो अपने फ़ायदे के लिए इंट्रीग्ड है या ही इज़ एक्चुअली लाइकिंग दिस गर्ल. तो वो जब फार्मेसी में जा रही होती ना, तो कहता है कि हाँ वहाँ मैं अम्मी के लिए ज़रा कॉफ़ी लेने जाऊँ. तो साकिब कहता है वो तो फार्मेसी है. कहता है हाँ पता है मुझे, और सीधा निकल जाता है. एंड देन व्हेन शी कम्स आउट ही सेज, क्या माफ़ी मांगने की बात करता है, तो वो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी पीते हुए मैं बहुत बेहतरीन माजरत मांग सकता हूँ, तो हम ज़रा कॉफ़ी पिए कि अगर आपके पास टाइम हो. कहती ना मेरे पास टाइम है ना मैं कॉफ़ी पीती हूँ. कहते अच्छा तो फिर चाय. You know, so I think these are very interesting, very cute. So even if you say that they have already started liking each other, it's not coming across कि वो सर पे मार. जो इसका कैरेक्टर है मलिक का, ये जो एंकर है अहद रज़ा मीर, वो एक हॉट थ्रॉप है. लाइक हर लड़की चाहती है सेल्फी, उसकी बहन भी कहती है सेल्फी ली उसके साथ, ये ली, जैसे कि एंकर होता है, और वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही उसे. हाँ. तो यही तो चीज़ उसे वो कर रही है कि ये लड़की कौन है जो बिल्कुल मुझे. और एक और चीज़ बहुत फनी थी, मैंने न्यूज़ चैनल में बहुत देखा है, जिसमें वो जब इंटरव्यूज नहीं कर रही होती, कहता है कौन सी लिपस्टिक लगा के अपने रिपोर्टर के बारे में ना. वी ऑलवेज नोटिस आवर रिपोर्टर के हाउ इज ड्रेस अप, बिकॉज जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो आपको अपने, वो आपके चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, कि ये हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये कह रहा था यार, फिर बात भी करता है, कहता लिपस्टिक प्लीज आइंदा ये वाली मत लगा. एंड देन आई अच्छा, पहले मुझे लगा ये माया के बारे में बोल रहा है, फिर पता चला कि अपने चैनल के रिपोर्टर के बारे में बोल रहा है. तो वो बड़ा एक, और फिर इनका जो मिलना भी था और इसका गुस्सा होना और इसका सब कुछ होना, वो भी फॉल्स नहीं था. उसने गलत खबर छापी, ये फ़ोन करती है उसको डांटने के लिए. even the robbery scene was done so well. Good actors, good choice of actors. They did a brilliant job. और उनके एक्सप्रेशन से वो फनी हो गया था. I know, it became very light-hearted. तस्वीर. And then I think the ultimate scene was that hospital scene, जिसमें एक लफ्ज़ नहीं, शुरू में, बाद में तो बात होती है, लेकिन शुरू में जब वो आई है और वो साकिब लेटा हुआ है, पिज़्ज़ा खा रहा है, ये टोपी पहन के फिर रहा है, और फिर जब ये and the way he shot it, that he sees her, then you come to him, then you come to Saqib, और Saqib एकदम से पिज़्ज़ा. So I thought that whole scene proves the fact कि आपको एक सीन में डायलॉग्स नहीं भरने पड़ते और फिलॉसफी नहीं बोलनी पड़ती. I think screenplay was definitely written there. Obviously, Farouk. Beautiful. ये फायजा नहीं, स्टोरीज रिटन बाय फायजा,
but the shoot चलो is वो तो Farooq मुझसे Rain. पूछेंगे क्या था, Because when लेकिन I worked so much with them, I know Farooq. Na, I've got scripts in hand and Because suddenly he I- changed them. When I was on with Haitham, set. I did work on Faiza's script. तो उनका हाँ. स्क्रीन प्ले बहुत डिटेल लिखा हाँ. होता है, बहुत डिटेल. नहीं, लेकिन जो treatment है ना, ये treatment तो हाँ, treatment. I think ये ensemble चीज़ है दोनों की But I तरफ से. think The the teamwork. combination right now is beautiful. It's working. Please don't extend it. Please don't spoil it. Because Farooq, last आपका जो play था, also we fell in love with those characters. We fell in love with it. और फिर कहीं जाके बहुत गड़बड़ हो गई थी. तो I'm just hoping that this doesn't go into that. Music, soundtrack, everything, light. आप कराची में भी shoot कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद में भी shoot करें. The light is very different in both these cities. लेकिन आपके DP ने बहुत beautifully एक maintain किया light को. And excellent. So और I'm going DOP to give है them- जिब्रान रेन. So I'm going to. Oh, also related. Yes, yes. Very good. He's his Nephew. no, brother. Oh, brilliant. Excellent. So I will give them a 9 also. 9 and 9. Very good. Start. नादिया जी. नादिया जी. नादिया जी. जो मुझे मज़े के सीन लगे हॉस्पिटल वाला, यस, उनकी एक्टिंग बड़ी फ़नी थी. साकिब और आहत की बड़ी मज़े की केमिस्ट्री बन रही है दोनों की ना, अच्छे लग रहे हैं साथ. माया का काम, माया की बॉन्डिंग विद द बच्ची बहुत क्यूट है. जितना वो उससे प्यार कर रही है. समिया मुमताज़ की बहुत प्यारी बच्ची के साथ, सबकी इतनी केमिस्ट्री एंड द चाइल्ड इज़ हैप्पी. मैं ख्याल वो बड़ा Such a sweet हैप्पी child. सेट है. बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, हाँ. उसकी टाइमिंग्स का, नींद का, खाने का, हर चीज़ का. वरना बच्चे तंग हो जाते हैं शूट्स पे. तो शी इज़ हैप्पी माशाल्लाह. मुझे ये बात अच्छी लगी, बच्चा खुश है. शूट वाला सीन जहाँ आहत को मारा है वो फ़नी था. आहत के एक्सप्रेशन, अब आहत को मीम से मोहब्बत के बाद देखा है, थोड़े से गैप के बाद, तो बड़ी खुशी हो रही है. उसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है. तो ये तो एक उसमें है क्या अट्रैक्शन इस ड्रामे में, एक और मोहब्बत में. एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी नादिया कि जैसे कि अभी अमीना जी ने कहा कि बहुत एक जुमले में बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी गई. जैसे सचल, वो हानिया और ये माया बैठी हुई होती हैं जब थिएटर में, तो पता वो एक डायलॉग उनमें आपस में एक डिस्कशन होता है छोटा सा, लेकिन पता चलता था कि सचल जो है वो इसको पसंद करता था माया को, लेकिन माया इससे शादी करवा देती है अपनी फ्रेंड से ना. अपनी फ्रेंड. हाँ, क्योंकि उनकी स्टोरी भी ना, अच्छा मुझे वो पहले समझ नहीं आई कि वो जब परफॉर्म कर रही है, ये इसका सात नाम में लड़के का क्या ये इसका cousin है ना, हसीन. तो वो समझ नहीं आई कि वो क्यों अपनी वाइफ से ऑफ है. फिर आहत की जो भाई और सच्चल, भाभी हैं, अफजल. उनकी भी आपस में नहीं बन रही. यहाँ दिखा रहे हैं वैसे कोई कपल खुश नहीं है, सबके मसले हैं. तो इस कपल की क्या कहानी है, इनकी जल्दी शादी हो गई थी. उस कपल का क्या हुआ, उसने दोस्त से शादी कराई, क्या मसला नहीं. माया की बैक स्टोरी थोड़ा सा वो हमें मिलता है, हाँ. टच आया विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि उससे डरती है. तो वो अब्यूसिव था, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी माया ने, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा था माया डिवोर्स हो यहाँ रही है तो बच्ची के पे, माया साथ यहाँ पे आना. जज नहीं बनी, माया असिस्टेंट कमिश्नर बन गई. आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं इस तरह की अब्यूज के बाद, या तो आप जजी बन जाए या आप असिस्टेंट कमिश्नर बन लेकिन जाए. बात ये ना कि किस सर्कमस्टांसेस में शादी हुई थी. तो आई एम श्योर लव मैरिज हुई थी जो कि वेंट रॉन्ग, और बाद में उनका बच्ची दे के आना, इसके बगैर आओ. तो वो अभी तक उसने माँ बाप को माफ़ नहीं किया उस बात पे, और इसलिए वो बच्ची को उनको देना नहीं चाह रही ज़्यादा देर. शी स्टिल अपसेट कि आपने ये कहा था. प्लस ये कि तो मुझे थोड़ा लगा जैसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं अभी इस वक्त जो आए हैं, बहुत सारी कहानियाँ, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गया, और कंप्लीट कुछ भी नहीं. तो आगे जाके शायद थोड़ा सा खोलें. मेरे लिए जो थोड़ा सा मसला है मेरे टेस्ट के लिए, मुझे लाइटिंग डल लगी, मुझे स्क्रीन डल लग रही है. डर लग रही है. हाँ, थोड़ी डल है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी और ब्राइट कंपेयर टू द अदर ड्रामास. फॉर माई टेस्ट लिटिल मोर ब्राइटर. थोड़े से कलर्स मुझे लग रहा है कहीं कहीं बड़े फीके फीके आ रहे हैं. तो मैंने कहा कि ब्राइटनेस कम है, क्या है. तो वो टोन है जो मुझे तो बहुत OTT टाइप फील आ रही थी. मुझे That's बड़ा very nice. very nice. It's very, मेरा टेस्ट नहीं. She didn't like. it's I not didn't like it. like शहदाई and वो जो अच्छा, हमराही मुझे टाइप, वो पूरी चौकी स्क्रीन होती है. चौकी नहीं, वो ब्राइट होती है. आई लव वो वाली स्क्रीन. ये मुझे थोड़ी सी डल लगी, थोड़ी ग्रे. मुझे मोर रियलिस्टिक लगी है. अच्छा नहीं मुझे. हाँ. चलो. तो आई विश कि इसमें थोड़ा सा ज़रा ब्राइटर होता है तो सीन ज़रा और हैप्पियर और बेटर लगते हैं. तो वो मुझे लगा कहीं. रात वाले तो बिल्कुल, हॉस्पिटल का कमरा बहुत बुरा था. हॉस्पिटल के कमरे में मूवमेंट और बहुत देर तक बहुत सारे सीन्स थे, तो उस हिसाब से हॉस्पिटल का रूम वाज वेरी डल, और वो फ्रेम्स बड़ी देर तक बनने थे. माया आ रही है पीछे, वाइट दीवार, ये वो सारा थोड़ा सा हमने बेहतर भी देखे हैं हॉस्पिटल के रूम्स, वो मुझे डल लगा. बट स्टिल जो सीन बड़ा अच्छा था कि जो माया एकदम आई है और ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसके बाद चुप करके कोई नहीं बोल रहा, उन्होंने आके सीधा कर लिया, वो आके लेट गया उसको आके
उसने आके फौरन बीमार होकर लेट गया कि जिस तरह का सीन फूल होना डाल चाहिए देता फूल लेके फूल भी आ गए सारे हो गए अच्छा वो कहते हैं कि वो फूल के वाली हाथ करते फूल हाँ, यूं फेंक ऐसे जैसे रिवाइंड हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं असल सील नहीं है वो तो एमी गलत आप देख रही थी क्या हो गया आपको। और माया इतनी क्यूट है उसका हमेशा नाम गलत लेता है ना वो खुशनाज खुशी और वो कहती है खुशबख्त एंड शी इज लाइक आप मुझे ऑफिसर भी कह सकते फिर खुशफहमी वाला डायलॉग बहुत मजे का था, कहता है इसको खुशफहमी कहते हैं। हैं। हाँ बट मुझे बड़ी सूट कर रही है इस कैरेक्टर में। आई एम हैप्पी माया हैज डन समथिंग जिसमें सब्सटेंस है, इंटरेस्टिंग है। अब आगे कैरेक्टर्स जब खुलेंगे क्या होगा, म्यूजिक से इश्क मुर्शिद वाला जो है ना इंस्ट्रूमेंटल वही चीज़ आ रही है, तो लेट्स वेट। अभी के लिए आई वैसे 4.1 मिलियन इन 5 days दैट्स अ गुड नंबर ऑन ग्रीन टेलीविजन, दैट एग्जैक्टली ग्रीन पे अच्छा है। आई फॉर नाउ अभी स्टार्ट में आई गिव एवरीवन अ 7 डायरेक्टर एंड राइटर फॉर नाउ। अरे फारूक ने बहुत अरसे बाद ग्रीन पे दोबारा काम किया है। हाँ ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखें वोटिंग वहाँ पर क्या सिलसिला अच्छा वो चल जुमला बड़ा अच्छा था, मुझे गोली लगी है किस्मत खराब है, पेट नहीं खराब कि आप खिचड़ी खिला रही हैं। बहुत फनी था Cute. वो बहुत फनी था। है ना, वो अच्छा था। मुझे वो बहुत फनी लगा जिसमें वो कहता है कि मेरा भाई को गोली लगी है, तुम्हारी बहन की बर्थडे, कहते मेरी बहन की बर्थडे पहले प्लान हुई थी, तुम्हारे भाई ने गोली अभी लगवाई है। वैसे भाई भी बड़ा ड्रामेटिक है। हाँ सड़ा हुआ बीवी से। और वो जो उन्हें मुनज़्ज़ा बंदूक से dialogue मुनज़्ज़ा का है ना, कैरेक्टर heavy हो गया था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुन रहा होता, कहती है नहीं उसको कहती मैं अपने भाई की बेटी लेके आई हूँ, इससे क्या हशर कर दिया गया। अनयूजुअल कास्टिंग फॉर अ भाभी, जो बच्ची है ना, जो भाभी बनाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मजे की वो छोटे भाई की बीवी है ना। छोटे हाँ, भाई का बड़ी लेकिन वो interesting जब हॉस्पिटल में होता है ना कि तुम्हारे जान को ये समथिंग हमला हुआ है, ये कहता है उसको निकालो, पता नहीं कौन सी फिल्म देख के आए हैं, तो इतनी हेवी वर्ड्स यूज कर रहा होता है ना। तो इस ड्रामे मूवमेंट थी कि यू जस्ट स्माइल, मजे का था, यानी नो आई लाफ्ड आउट लाउड इन अ हाँ कपल ऑफ सेम। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,540 और एक और मोहब्बत से फायज़ इफ्तिखार के हिस्से में 2,146, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, स्टार्टिंग के लिहाज से नॉट बैड। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,557 और फारूक इनके हिस्से में 2,264, 13% बनते हैं, 1.3। ये भी अच्छा आगाज़ है। अब बात कर ली जाए माया अली एंड अहाद रज़ा मीर की। I think they're both doing a fantastic job. Ahad has very good comic timing, or timing in general. I think he's a very good spontaneous actor. आपको लगता नहीं है कि वो कहीं फंस रहे हैं, वो natural performance दे रहे हैं, and he's looking like he's part of the character, and well suited for the character. Both of them, यानी कि उस age में हैं जहाँ पे ये जो इनके जो professional backdrops दिखाए गए हैं, are well suited. They make sense. And so he's doing a fantastic job. Maya's also looking lovely and she's holding her own, और वो बिल्कुल ही अपने वो एक sort of bureaucratic sort of mode में बहुत mold में अच्छी तरह चली गई हैं, and is doing complete justice to the character, I feel. And even as a single mother, उसका वो जो अलग से है काम अपने पेरेंट्स के साथ या बच्ची के साथ, वो भी बड़ा मज़े का काम, यानी कि वो कैरेक्टर बहुत well sort of developed है। और ये भी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि फायदा ने दिखाई, माया का कैरेक्टर भी था कि ये होता है ना कि वीआईपी मूवमेंट होने वाली, आप सारे ठेले वालों को हटाएं और ये वो, और वो कहती है कि इनको सिर्फ हटाना है, इनको खराब नहीं करना, इनका वो तो राइटिंग में तोड़ना, राइटिंग में चला वो फिर उसको हाँ राइटिंग में जाता है। लेकिन ओवरऑल यू नो कि हम हमेशा बहुत ईवल दिखाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को। पुलिस वाला है तो वो बुरा ही होगा, ब्यूरोक्रेट है तो बुरा ही होगा, एंकर है तो बुरा ही होगा, ईवल होगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच थी। I think that overall from an acting point of view they're both doing justice to their characters, but my favorite actor and favorite character was Nabil, played by Saqib Sameer. I think he's just fantastic. वो जो भी रोल करते हैं वो इतना मज़ा आता है, बिग फैन। एंड क्या इधर भी he's got his comic timing, he's got his, I mean he's such a strong actor कि वो फ्रेम में आते हैं ना तो लीड को डबल मेहनत करनी पड़ती है, because he is the kind of actor that वो attention खींचता है, you know that performance खींचो उसका attention, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है to keep a balance in the frame. So he's my favorite in the whole thing so far. अच्छा, then of course I was delighted to see all the others. मेरा मतलब है कौन नहीं है इसमें, सभी हैं, हम ही नहीं है इसमें, मरीना नादिया हम ही नहीं है इसमें, बाकी आई थिंक सारी नहीं मैं थी, आपने देखा नहीं है, कहाँ थी आप? इतने लोगों में थी ना। अच्छा तो मेरा मतलब है कि आई वाज क्वाइट प्लेजेंटली नादिया ने ठेला लगाया हुआ था वहाँ पे। नहीं, उमैर राना भी है इसमें, वो भी आ गए। उमैर राना भी है, अच्छा, बट उमैर इज शामिल खान है, उमैर इज फारूक्स फेवरेट आल्सो। फारूक आप कोई काम नहीं करते उमैर राना के बगैर, लग रहा है मुझे, पता चल रहा है मुझे, ठीक है। एनीवे सो लवली, आई थिंक आई विल गिव बोथ माया एंड आहद, क्योंकि अभी और काम आएगा।
At this point, I'll give them an 8 each. अभी और आएगा काम. मैया जी. So Maya is खुशनाज, खुशनसीब, खुशबू, खुशफहमी. और उसको हर चीज़ कह रहा है except for the name. It's wonderful and I'm so glad that she's doing. I'm so glad that she's got a role now that we can get on board with her as well. I think for a bureaucrat, I think the way she's dressing, the way her makeup, everything that is there is not loud, it's not under, it's just the normal जो आप every day घर से निकलते हैं, and the fact that she keeps the dupatta, she keeps the shalwar, you know, the pant shirt, whatever जो हमारा है ना, because आपको हर जगह जाना होता है, आपको हर किस्म के लोगों से मिलना होता है. So I thought that was a very good angle of her being totally in character. I think Ahad for me shone a little bit more because उसका character है he's a little brash, he's a little daring, he's a little बदतमीज़, he's a little मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, he's a little, but at the same time he has a good heart. And I think वो सारी चीज़ों को maintain करना, which he did, कि वो जब जाता है उसको interview करने के लिए, you know, like the way he's very cheeky, he's very cocky, he's very you know, he's got that edge to him, and even when he sort of sees her, you know, like you know that the mind is starting to, you know, his face speaks to me. I find him to be an amazing actor because if we are seeing, the last thing that we saw was उसमें बिल्कुल ये स्टेप था, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा था, he was the boss, he was the very straight-laced, you know, had a trauma from the past. यहाँ he's like खुला खाता, but not a comedian. Yes. He's not a comedian. He's not a funny guy. He's मैंने a किसी को इतनी अच्छी गोली खाते नहीं देखा. क्या कहते हैं? गोली खाते हुए नहीं देखा, उसके जो एक्सप्रेशन थे ना कि आप गोली खाने पे भी आपको हंसी आ रही है. So for me, he's a 9 and she's an 8 right now. But very nice, very very good. नादिया. अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग था ये कि जहाँ वो गोली उसको लगी और जहाँ वो खड़ा होकर सेल्फी खिंचवा रहा है, वहाँ पीछे हाजरा की तस्वीर लगी हुई हाँ, she's है ना, वो भी स्टार है. तो उनका आई थिंक आगे जाके कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग इनका बहुत मजे का इंटरेक्शन होगा हाजरा का, प्रॉब्ली हाजरा इन स्ट्रेट हेयर. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बड़े मजे का. तो she's the main lead actually. आहद एंड माया, आई थिंक मुझे माया ज़्यादा अच्छी लगी, जिसने उसने कैरी किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज. और ओवरऑल अच्छी बात है कि 2 अकम्पलिश्ड प्रोफेशनल्स की कहानी है. ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी मोहब्बत प्यार इश्क की बात नहीं है, ना कज़न्स हैं, इन लव प्रोफेशनल्स हैं, मैच्योर लोग हैं. उनके क्या मसाइल है वो हम अपने ड्रामाज में दिखाते ही नहीं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. वो डायरेक्ट मम्मी डैडी होते हैं और कुछ नहीं होते, और उनके बच्चों की आगे कहानी होती है, उनकी कुछ नहीं. उनका काम होता है सिर्फ ये सोचना, हाँ रिश्ता कब लेके जाएँ, रिश्ता है कब लेके आएँ, यही. तो बहुत इंटरेस्टिंग सूट कर रहा है दोनों को. दोनों उस एज के हिसाब से एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. गुड पेयरिंग. हाँ, केमिस्ट्री अभी आनी है. सो फार इंटरेस्टिंग सीन्स है, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं. वो जैसी है असूल पसंद, ये उसका ऑपोजिट रेटिंग मास्टर. उसमें झूठ भी बोल जाता है, एग्जैजरेट. हाँ, तो कहता है रेटिंग ही रेटिंग, एग्जैजरेट भी करता है. वो सारा कुछ है. और फिर उसकी जो इसकी वीडियो उसने गलत एडिट करके जो चला दिया, तो शी डजंट लाइक हिम वैसे. तो अब इनकी आपस में क्या कैसे बनेगा, इंटरेक्शन और होगा, वी हैव येट टू सी. बट आहद की भी एक मुझे रगिड लुक जो है, अच्छा, आहद की स्टोरी नहीं बताई पीछे हमें. उसकी तो माया की समझ आई. आहद क्यों नहीं शादी कर रहा ये नहीं बताया ना अभी तक. उसका जो मुझे भी फ्लैशबैक आया ना इसका माया का, मैंने कहा इसका भी आएगा, क्योंकि इसका शॉट आया अकेला बैठा है, लेकिन फिर दिखाया कुछ नहीं. वो क्योंकि जो ये कज़न्स ने पहले शादी की, छोटे भाई ने जल्दी शादी कर ली थी ना, तो उनकी जब ये देख रहे हैं ना, तो जो उस बाप के साथ ही बात कर रहा था कि इसको वो समझ नहीं आ रहा कि ये शादी ये है. हाँ, ये भी सही. और ऐसे होते हैं बड़े लोग के जो वैसे अपने आसपास देख के पुट ऑफ हो जाते हैं शादी के रिश्ते से, कि ये तो वो अपने बाप से ही तो बात करता है, कहता है कि ये तो फिर ये जो हो रहा है घर में, उसकी वही कोई वैसे हो सकता है आ गया. लेकिन अभी तक जो मुझे समझ आई थी कि वो छोटे भाई को बहुत जल्दी थी शादी की, उसने कज़न से शादी कर ली है और अब घर में ये मसले चल रहे हैं, तो ही जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू इट. अब ये कि आहद माया ने ड्रामा साइन किया, इस्लामाबाद इसके लिए गए, ग्रीन टीवी के लिए किया, तो कुछ वजह कुछ तो है जो उनको अट्रैक्ट की है सारी. तो आई थिंक ये आगे जाके दिस इज गोइंग टू पिक अप. तो आई विल गिव देम बोथ एन 8 फॉर नाउ. आहद को ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में. अच्छा, आहद का लोगों को लगता है ये बिल्कुल बात नहीं करता होगा. आहद
बड़ी मज़े की बातें करता है, मेरे साथ काम भी किया, तो इज़ वेरी टॉकेटिव। आई थिंक जिनके साथ कंफर्टेबल होता है, और मैं चुप सुन रही थी। आई थिंक इस ड्रामे में इसकी वही एक्चुअल जो मज़े की बात पर्सनैलिटी है। है ना वो सामने आई ही है। इज़ वेरी टॉकेटिव, ही इज़ वेरी विटी एंड इज़ वेरी नाइस बॉय। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोटकास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,698 और एक और मोहब्बत से माया अली के हिस्से में 2,631, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 22,719 और अहद रज़ा मीर के हिस्से में 3,421, 15% मतलब 1.1 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगा, हमारा। मैं आई वॉज वेटिंग फॉर फ़ायज़ा इफ्तिखार एंड डेफिनेटली फॉर माया और अहद को साथ में देखना था मुझे, और अतीका जी को फारूक रिंद का काम हल्की आंच देखना पे था। छोड़ दो इसको मुकर्रम, पकने दो। हाँ, और ये मज़े का लग रहा है। और अगर आपने नहीं देखना शुरू किया तो देखना शुरू कर दीजिए। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, नॉर्मल ड्रामों की टक्कर से हट के है, स्क्रीन बहुत फ्रेश है, और एक जो एक मस्ती और एक फन और जो मज़ा होता है फ़ायज़ा इफ्तिखार की स्क्रिप्ट में, वो आपको इसमें नज़र आने वाला है। इफ़ यू फैन ऑफ ऑन ज़ारा, एक नई सिंड्रेला अकबर असगरी, वो सब फ्लेवर आपको हल्का हल्का इधर मूवमेंट्स में मिलता है।